नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, जिसमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए थे और साथ में जो रिलेशन था बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स उसको इस्टेब्लिश किया था। अब हम देखेंगे इसी के आगे कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल 3। नाउ एग्जाम्पल 3, it is find the zeros of polynomial. Find the zeros of polynomial x square minus 3 and verify its relation between zeros and coefficients. Verify relation between zeros and coefficients. ये चीज कही गई। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये चीज दी गई है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सो दैट इज एक्स माइनस रूट 3 एंड एक्स प्लस रूट 3। ए माइनस बी ए प्लस बी का लगा दिया। अब अगर पॉलिनोमियल पी एक्स को ज़ीरो होना है तो या ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए। सो एनी ऑफ द फैक्टर बिकम ज़ीरो देन द पॉलिनोमियल विल वैनिश, तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम वही करते हैं फॉर ज़ीरोज़ के लिए क्या करें? सो फॉर ज़ीरोज़ आइदर x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। एक भी अगर दोनों में प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए फिर x सॉल्व कर दें, सो ये रूट 3, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस रूट 3। तो ये दो चीज़ें आ गई, रूट 3 एंड माइनस रूट 3। अब देखिए, तो ये जो इनकी दोनों की वैल्यू आई हैं वो these are alpha and beta. So the zeros are alpha is equals to root 3 and beta is equals to minus root 3. So these are two zeros. दो zeros निकल कर आ गए। तो अल्फा और बीटा, जो भी जीरोज होते हैं उनको अल्फा और बीटा कहा जाता है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से और एबीसी निकालें। सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 0x या प्लस 0x माइनस 3, तो ये जो थी उसको हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि सब कुछ होना चाहिए ए बी सी। कंपेयरिंग इट with general form, that is ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ इसे कंपेयर करें। तो कंपेयर करेंगे तो a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 0 एंड c क्या आ गया -3। तो a b c हमने निकाल लिया और अल्फा और बीटा भी निकाल लिया। अब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ज़ीरोज़ भी हमें पता चल गए, रूट 3 और माइनस रूट 3 है, और हमने इसी को जो हमें चीज़ दी गई थी इस तरीके से लिख दिया। अब x का कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए आप 0x लिख देंगे, कोई यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो 0x लिख देंगे तो वो 0 ही रहेगा, बाकी है ये वही चीज़।
और फिर इससे हमने इसको इस जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लिया है। अब हमारे पास ए बी सी की भी वैल्यू है, अल्फ़ा और बीटा की भी वैल्यू है, तो हम रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। नाउ सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है। तो ज़ीरोज़ जो भी हैं उनका सम करो। √3 प्लस माइनस √3 इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये फार्मूले का माइनस है, और बी क्या है यहाँ पे? 0 और ए 1। तो √3 और -3 कट जाएंगे 0, और यहाँ पर भी 0/1 क्या होता है? 0, और -0 तो कुछ नहीं होता, तो 0/1 तो 0 हो गया। चाहे तो आप -0 लिख लें और फिर अगले स्टेप में 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट वाला रिलेशन देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी ट्रू है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? C/A। अच्छा, ज़ीरोज़ क्या क्या हैं? √3 एंड -√3। C की वैल्यू क्या है? -3। और A की वैल्यू क्या है? 1। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3, और माइनस तो लगा हुआ है, तो -3 इज इक्वल्स टू -3। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी वेरीफाई हो गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी वेरीफाई हो गया। तो दोनों चीज़ें वेरीफाइड हो गई हैं। इसी को आप लिख सकते हैं कॉमन में कि हेंस वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, जिसमें कि हमने इनके ज़ीरोज़ भी निकाले, ज़ीरोज़ हमने अलजेब्राइकली निकाले, और फिर रिलेशन को, जो हमारे पास रिलेशन था, उसको वेरीफाई किया। अब जरा देखें इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2.2 में। सो हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? सो एक्सरसाइज 2.2 का ये देखो पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सभी के ज़ीरोज़ निकालो और साथ ही साथ रिलेशन को भी वेरीफाई करो। वेरीफाई द रिलेशन की अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। क्या ये ट्रू है सभी केसेस के लिए? तो हम उसे वेरीफाई करेंगे। पहले तो ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो एक एक करके करते हैं। फाइंड ज़ीरोज़, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify relation between zeros and coefficients। ये बात कही गई है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है x² -2x -8। तो अब ये चीज़ दी है, तो इसका आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, तो a और c को मल्टीप्लाई करें तो -8 आएगा। इसका कोफिशिएंट 1 और c है -8, तो 1 इंटू -8। -8 को आप ऐसे तोड़ें कि इसके दो पार्ट हो जाएं और उन दोनों पार्ट्स का सम -2 रहे। यदि हम इसे -4 और 2 के टर्म्स में तोड़ते हैं तो इनका सम करने से बीच वाली चीज़ आ रही है, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करने से -8 भी आ रहा है। सो इस तरीके से ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुई।
So that is x square minus 4x plus 2x minus 8. So this is x minus 4 plus 2 x minus 4. So ये x plus 2 एंड x minus 4 हो गया। चाहे तो आप इसे px लिख सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, px लिखना भी अच्छा ही है। ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। नाउ फॉर जीरोज, ज़ीरो निकालने के लिए या तो ये ज़ीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए, तो उससे px ज़ीरो हो जाएगा। सो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x क्या हो जाएगा -2 और यहाँ से x निकालो तो 4। तो ये जो वैल्यू आ गई हैं ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हैं। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 are zeros of given polynomial. तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आई हैं ये गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हो गए। अब ज़रा देखो, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म है तो हम इसी से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर ए क्या आया, a1 आ गया, b क्या आया, b देखो b की वैल्यू -2 है, सो b इज इक्वल्स टू -2 और c क्या आ गया, c को भी कंपेयर करो -8। अब हमने a b c निकाल लिया है और अल्फ़ा और बीटा भी निकाल लिया है। जब ये दोनों चीज़ें निकल आई हैं तो अब हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। नाउ लेट अस फाइंड आउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का पता लगाया जाए। सो हमको ये बात मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो एक तरफ ज़ीरोस पुट करो और एक तरफ कोफिशिएंट्स पुट करो। अल्फ़ा और बीटा क्या क्या आए हैं, -2 एंड 4, तो सम ऑफ ज़ीरोस। पहला ज़ीरो है -2, अगला ज़ीरो है 4, इनका सम करो। और दूसरी तरफ b की वैल्यू रखो, b का निगेटिव अलग है, फार्मूले वाला निगेटिव अलग है और b-2 वो अलग है, और अपॉन a की वैल्यू 1। जरा इसे देखिए, -2 + 4 क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े का साइन लगेगा, तो 4 और ये -2, तो -2 + 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये तो वेरीफाई हो गया, इक्वल हो गया। ये हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया है सम के लिए। जरा प्रोडक्ट के लिए भी करें। सो दैट इज c/a। अल्फ़ा और बीटा क्या है, -2 × 4 और c क्या है, -8, यहाँ से पुट करो, और a क्या है 1, तो लेफ्ट में कितना आया -8, राइट में क्या आया -8, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया और उसके ज़ीरोज़ भी निकाल लिए, तो हर चीज़ हो गई। तो ये देखो रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये तो रही बात पार्ट 1 की। अब हम करते हैं इसी का पार्ट 2। नाउ सो पार्ट 2 क्या कहता है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 ये दिया गया है पार्ट 2 में। तो इसको भी करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 आया। 4 को इस तरीके से तोड़ो कि 2 पार्ट हों और उनका -4 आ जाए। तो अगर मैं -2 और -2 रखूं तो क्या उनका सम मिडिल वाला आ जाएगा, और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या 4 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ये आना चाहिए और सम मिडिल वाला आना चाहिए।
तो ये चीज़ होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। प्रोडक्ट तो ये आना चाहिए और जो सम है वो मिडिल वाला आना चाहिए। देखो मैंने किया है। अच्छा, जो भी चीज़ हो उसको यहाँ पुट कर दो जैसे स्प्लिट किया। सो -2x प्लस 1, 2x आप कॉमन ले लें। सो 2x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन लिया तो ये 2x बन गया, ये -1 कॉमन ले लो और यहाँ इज इक्वल टू लगाते रहो। नेक्स्ट स्टेप देखें तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 ये आ गया। इस चीज़ को आप px लिख लें, ये px है। सो फॉर जीरोस के लिए क्या होगा, px कब जीरो होगा, या तो ये फैक्टर जीरो हो जाए या ये, आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और खैर दोनों चीज़ें एक ही हैं। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x क्या हो गया 1, यहाँ भी 2x क्या हो गया 1, तो x क्या हो गया 1/2 और x क्या हो गया 1/2। तो इससे पता चलता है इट्स जीरोज आर, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो कहे जाते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब हम जो हमारी इक्वेशन दी है उसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग 4x² माइनस 4x प्लस 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ इसको कंपेयर करें। तो कंपेयर करने पर a क्या आ जाएगा 4, b क्या आ जाएगा -4 और c क्या आ जाएगा 1। a b c भी हमने निकाल लिया, देख लीजिए कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स को आपस में हमने कंपेयर किया। जो भी कंपैरिजन होगा वो विद साइन होगा। ये -4 है तो b में -4 आया है। तो हमने ए बी सी भी निकाल लिया है और अल्फ़ा और बीटा भी निकाल लिया है। अब हमें रिलेशन निकाल लेना चाहिए। सो रिलेशनशिप के लिए दो फार्मूले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। एक सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का है जो कि c/a है। अच्छा, जो ज़ीरोज़ हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में रखे जाएं। हाफ और हाफ ज़ीरोज़ हैं तो हाफ प्लस हाफ, और राइट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज़ रखी जाए। b क्या है -4 और a क्या है 4। तो हमने ज़ीरोज़ इधर रख दिए और b और a की वैल्यू इधर रख दी, निगेटिव साइन लगा रहा। हाफ प्लस हाफ क्या होता है, एलसीएम ले लो। तो 2 1 जा 2 और फिर वो 1 का ऊपर चला गया, और 2 1 जा 2 फिर 1 ऊपर चला गया। वैसे हाफ प्लस हाफ 1 वैसे भी होता है। तो इट इज़ इक्वल टू 4/4। तो ये क्या हो गया 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4, तो 1 होता है। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये तो ट्रू हो गई बात कि 1 1 के इक्वल हो गया। यहाँ देखिए जो हमारे ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट करें। ज़ीरोज़ तो हाफ एंड हाफ हैं, तो हाफ एंड हाफ हैं तो वही रख दिया प्रोडक्ट। और c/a, c कितना है c1 है और a कितना है 4। तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। तो हमने ये भी रिलेशन वेरीफाई कर लिया, ये भी। तो यहाँ लिख लीजिए हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट था उसमें रिलेशन भी हमने वेरीफाई किया है। ये दोनों रिलेशन किसके बीच रिलेशन है, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो वेरीफाई कर दिया है, और साथ में उनके ज़ीरोज़ निकाल भी लिए हैं। उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा निकाला गया है। ज़रा देखें थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 6x² -3 -7x, लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं है। सबसे हाईएस्ट टर्म सबसे पहले होनी चाहिए
उसके बाद वाली टर्म उसके बाद और उसके बाद वाली टर्म उधर होनी चाहिए। तो 6x² तो -7x, जो भी चीज़ है विथ साइन शिफ्ट करो। शिफ्ट क्या कर रहे हैं? शफलिंग कर रहे हैं, कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, एक ही तरफ है सब कुछ। और -3, ये सब तो px है, तो चीज़ें तो एक ही तरफ हैं, तो बस शफलिंग कर रहे हैं, साइन कोई थोड़ी ना चेंज होता है एक ही तरफ इधर उधर करने से। तो मैंने -7, यानी धीरे धीरे घटते घटते ऑर्डर में हुआ, पहले 2 फिर 1 की पावर फिर 0 की पावर, ऐसे कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसी की हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले 6 और -3 का मल्टीप्लाई करो, तो कितना होता है 6 और -3? दैट इज -18। अब ये जो हमने कर लिया है, यानी ए और सी का मल्टीप्लाई किया जाता है, ए और सी यही है ए सी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब -18 को ऐसा तोड़ो कि जिनका की सम अगर किया जाए तो सम करने पर -7 आए, और जिनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो -18 आए। तो ये चीज़ जो प्रोडक्ट में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, और जो सम में आना चाहिए वो मिडिल टर्म होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये मिडिल टर्म होनी चाहिए, तो मिडिल टर्म है -7 है तो -7 है, और ये प्रोडक्ट ये होना चाहिए -18, तो ये हो गया है। तो अब ये चीज़ यहाँ पुट कर दी जाए। दैट इज 6x² -9x + 2x -3। तो इसमें से आप 3x कॉमन ले लें, और 2x -3 + 1 कॉमन ले लें। So this is 3x + 1 and 2x -3, ऐसा कर दिया। अच्छा, फॉर ज़ीरोज़ अगर ज़ीरोज़ चाहिए तो या तो 3x + 1 ज़ीरो हो जाए या 2x -3 ज़ीरो हो जाए, इनमें से कोई भी फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जो px है ज़ीरो हो जाए। तो 3x क्या हो जाए? -1। तो 2x क्या हो जाए? 3। अच्छा, 3x अगर -1 हो जाए तो x क्या हो जाए? -1/3, क्योंकि 3 नीचे चला जाएगा ना इसके, तो देखो ये हो गया। या फिर यहाँ से x क्या हो जाए? 3/2। सो x इज इक्वल्स टू 3/2। यही इसके ज़ीरोज़ हैं, तो हमने ज़ीरोज़ निकाल लिए। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो गया? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमने इसके दोनों ज़ीरोज़ निकाल लिए। तो पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया कि ज़ीरोज़ निकाल लिए। अब ABC की वैल्यू निकालो, उसके लिए इस इक्वेशन को कंपेयर करना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले x² की टर्म, फिर x की टर्म, फिर 3 की, तो कंपेयर करो। नाउ कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद इट्स जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है, कुछ भी बोलें। सो कंपेयरिंग 6x² -7x -3, तो ये जो चीज़ है इसको अब हम कंपेयर करें। विद इट्स जनरल फॉर्म। ax² + bx + c, इससे कंपेयर करो। तो a क्या आ गया? a 6 आ गया, b क्या आ गया? -7 विद साइन लिखना है, और c क्या आ गया? -3। c की वैल्यू -3 आ गई। अब जबकि हमने a b c निकाल लिया है और अल्फ़ा और बीटा भी निकाल लिया है, तो ज़रा रिलेशनशिप के बारे में आए। रिलेशनशिप। सो अल्फ़ा + बीटा का क्या फार्मूला होता है? -b/a, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ का ये एक रिलेशन है। एक दूसरा भी रिलेशन है जो कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का है। तो अल्फ़ा और बीटा की जो भी वैल्यू है वो यहाँ रखी जाए,
-1/3 और +3/2, और राइट हैंड साइड में क्या रखा जाए, b की वैल्यू -7, b का निगेटिव अलग, फार्मूले का निगेटिव अलग, और नीचे 6। इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो ये 6 आएगा। अब ये देखिए 3 2 जा 6 तो -2, 2 3 जा 6, 2 से इसमें डिवाइड करो 3 आया, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9। यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, 7/6 इज इक्व टू 7/6। तो हमने सम ऑफ ज़ीरोस का रिलेशनशिप तो वेरीफाई कर लिया है। बात आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की, तो यहाँ पर इन दोनों को लिखिए और राइट हैंड साइड में c की वैल्यू रखो जो कि -3 है, ऊपर से देख के लिखो, और a की क्या वैल्यू है, दैट इज 6। तो इस 3 से इस 3 को कट कर दीजिए, प्रोडक्ट ही तो है, मल्टीप्लाई में चीज़ें कट हो सकती हैं, तो -1/2, और इस 3 से इस 6 को कट कीजिए 1 और 2, तो -1/2। अब यहाँ पर भी चीज़ें इक्वल हो गई हैं, तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने न सिर्फ ज़ीरोज़ निकाले बल्कि उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़, कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ के बीच में हमने जो संबंध है उसको स्थापित भी किया। वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसी का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जरा इसे देखें। इसमें क्या कहा गया है तो फोर्थ पार्ट में कहा गया है 4u² + 8u, 4u² + 8u ऐसा कहा गया है। अब जरा देखिए, तो इसमें से आप क्या कर लीजिए, 4u कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ u बचा और +2 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा। तो 4u कॉमन लेने से u बचा और 4u कॉमन लेने से 2 बचा। तो pu, क्योंकि वेरिएबल u है तो pu के टर्म्स में लिखा जाएगा। ये कब ज़ीरो होगा, या तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए। तो फॉर ज़ीरोज़ आइदर 4u इज इक्वल्स टू 0 और u + 2 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स हैं, तो उनमें से एक भी ये हो या ये हो तो 0 हो सकता है। तो u कितना हो गया, 0/4, या u कितना हो गया, -2। तो u कितना हो गया, 0, और यहाँ से u कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से u कितना हो गया, -2। सो अल्फ़ा और बीटा क्या हो गए, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। अब हम जो गिवन इक्वेशन है उसको उसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग 4u² + 8u with ax, au² लिखना, au² + bu + c। जब u है तो u के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो इससे हम इसे कंपेयर करें। तो कंपेयर करने पर बताइए a क्या आता है, a आएगा 4u² का कोफिशिएंट u² से, और इसके आगे अपने आप 0 भी लगा दें क्योंकि वो c से कंपेयर हो जाएगा। तो u का कोफिशिएंट यहाँ b है, u का कोफिशिएंट 8 है, तो b कितना हुआ 8। अच्छा c कितना हुआ 0, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, देख लो कुछ टर्म नहीं है कांस्टेंट, तो c 0 ही है। तो अब हमने ए बी सी भी निकाल लिया है और अल्फ़ा और बीटा भी निकाल लिया है, तो फिर देर किस बात की, हम इसके रिलेशन को इस्टेब्लिश करें। रिलेशनशिप कहता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ -b/a
तो हम इसकी जांच करेंगे। और एक और बात कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज सी बाई ए, दोनों की जांच करेंगे। जो भी ज़ीरोज़ हैं उनको यहाँ लिखा जाए, अल्फ़ा की जगह 0 रखो और इसकी जगह -2। और b कितना है 8, माइनस तो रहेगा, b की जगह 8 रखो, a की जगह 4 रखो। 4 से ये कट के 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 + -2 यानी -2 और राइट हैंड साइड में भी -2, तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा 0 रखो और -2 रखो। राइट हैंड साइड में c की जगह 0 रखिए और इसकी जगह 4, तो 0 इंटू -2 भी 0 और 0/4 भी 0। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारा जो भी रिलेशनशिप था वो वेरीफाइड हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार से सत्यापित किया, हैंस वेरीफाइड। तो हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है। फिफ्थ, इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा वो देखें। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15, ऐसे कहा गया है। सो पी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15, इसको आप क्या लिख सकते हो, √15 का स्क्वायर। स्क्वायर करके देख लो तो वो चीज़ 15 ही आएगी। हाँ, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो इसे लिखो a - b और फिर लिखो a प्लस b। हमने एक आइडेंटिटी लगा दी है, 9th की थी, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a - b a प्लस b की लगा दी। ये pt है। फॉर ज़ीरोज़ अगर ज़ीरो बनाने हैं तो या तो, क्योंकि ये चीज़ दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, दो फैक्टर्स का, तो इनमें से एक भी फैक्टर 0 हो जाए तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो या तो t - √15 0 हो जाए या t + √15 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो t क्या आ जाएगा, √15, और यहाँ से t क्या आ जाएगा, -√15 ये आएगा। जो चीज़ें आ गई हैं उन्हें अल्फ़ा एंड बीटा लिखिए। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √15 एंड बीटा is equals to -√15 are zeros of above polynomial। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है या दिए हुए द्विघातीय बहुलक के ये दोनों शून्यक हुए, ऑफ एबव पॉलिनोमियल। तो ये बात हमने कर दी। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा तो आ गया है, लेकिन हमें ए बी सी भी चाहिए। सो इस टी स्क्वायर -15 को आप क्या लिखोगे, टी स्क्वायर -0t, क्योंकि टी की तो कोई टर्म ही नहीं है तो क्या करें, 0t लिख दिया और -15 है ये वही चीज़, टी स्क्वायर -15 है क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सो इट डज नॉट हैज़ एनी, इट इज़ नॉट हैविंग एनी एग्जिस्टेंस। सो इसको किससे कंपेयर करना है आपको, विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ध्यान रखिएगा जब टी हो तो टी लिखिए, यू हो तो यू लिखिए, एक्स हो तो एक्स लिखिए, इसको इस पर विशेष ध्यान दीजिए। सो ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस लगा दें, तो b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -15। तो ए बी सी हमने निकाल लिए हैं इसी से कंपेयर करके। तो ये देखिए टी स्क्वायर -15 ही है जो यहाँ था। ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब जब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स पता चल गई हैं, तो अब इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए और उसको वेरीफाई किया जाए। सो रिलेशनशिप कहता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -b/a। तो ज़ीरोज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं √15 एंड -√15, √15 प्लस -√15।
15। अच्छा, b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू 1। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 0 हो जाएगा। 0/1 तो 0 होता है, और नेगेटिव साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज c/a। तो ये है √15 अल्फ़ा, और बीटा क्या है -√15। c कितना है -15, a कितना है 1। अच्छा, √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर, तो ये तो 15 ही आ जाएगा, और माइनस भी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी -15 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन वेरीफाई हुआ, ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा देखें, इसी के 6th पार्ट में 3x² -x -4 ऐसे दिया गया है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो तो -12। -12 को हमेशा साइन के साथ मल्टीप्लाई किया करो। -12 को ऐसा तोड़ो कि जिनके सम से -1 आ जाए। मान लो अगर आप ऐसा करते हो कि -4 और 3 लिख दोगे, तो क्या उनके सम से -1 आ जाएगा, और क्या उनके प्रोडक्ट से -12 आ जाएगा। प्रोडक्ट से ये चीज़ आनी चाहिए, और सम से मिडिल टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। तो हाँ, ये बात सही साबित हो रही है कि इनके प्रोडक्ट से ये आ गया, और इनके सम से ये बीच वाले का कोफिशिएंट आ गया। तो यही इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुई। अब इसको यहाँ रख दिया जाए। सो इस चीज़ को हम इसमें रखते हैं। नाउ px इज इक्वल्स टू -4x प्लस 3x -4। अगर x कॉमन ले लिया जाए और यहाँ 1 कॉमन ले लिया जाए, तो ये चीज़ बनती है x + 1 और 3x -4। नाउ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़ीरो कब होगा, जबकि उसके दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर ज़ीरो हो। सो फॉर ज़ीरोज़ आइदर x + 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो x क्या हुआ -1, और यहाँ जरा देखिए तो 3x क्या हुआ 4, तो x क्या हुआ 4/3। तो x की वैल्यू -1 आ गई, और ये जो भी ये हैं यही तो अल्फ़ा बीटा हैं। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 and beta is equals to 4/3 are zeros of given polynomial, are zeros of given polynomial। अच्छा, अब इसको कंपेयर करो। सो कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 3x² - x -4 विद ax² + bx + c। ऐसा कर लो। ऐसा करने से ज़रा देखो a क्या आ गया, a 3 आ गया। b भी देखो b क्या आया है, तो b आया है -1। तो c क्या आया है, c देखो c इज़ -4। तो हमने a b c निकाल लिए हैं। ये देखिए a b c भी निकल गए, और अल्फ़ा और बीटा भी हमारे हाथ आ गए। तो अल्फ़ा बीटा है, ए बी सी भी आ गया, हमने कंपेयर कर लिया था। अब हम इसके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। सो एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। नाउ ये चीज़ है, इसमें हम रिलेशन देखें। सो
रिलेशनशिप क्या है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सम क्या है, -1 और +4/3, और b और a की वैल्यू रखो। b -1 है, फार्मूले का निगेटिव बना रहेगा, और a कितना है 3, तो इसका एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये 1/1 है, 1 से 3 में डिवाइड करो तो 3 आया, और उस 3 से -1 में मल्टीप्लाई करो तो -3, 3 से 3 में डिवाइड करो 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई, और माइनस इंटू माइनस तो 1/3, और लेफ्ट में ज़रा देखो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बड़े का साइन लगेगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। राइट में देखिए -1 है अल्फ़ा की वैल्यू, तो -1 रखा है अल्फ़ा की वैल्यू, -1, और बीटा की 4/3। सी देखो कितना है, -4, तो सी की वैल्यू -4 रखे। अच्छा ए की क्या रख दें, तो 3, इनका मल्टीप्लाई करो तो -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट का भी हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया और सम का भी। तो यहाँ आप लिख लीजिए हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से ये संबंध स्थापित हुआ। तो बच्चों हम लोगों ने इसमें 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। इसके सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।